अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, घर की याद आ गई। मैं तो समझी थी कि तुम भूल गई होगी कि तुम शादीशुदा हो, शौहर है तुम्हारा, घर बार है। अभी कुछ दिन पहले ही तो गई थी तुम अपने मैके रहने के लिए, फिर चली गई वहां रहने। आखिर क्या करती हो बार बार वहां जाकर? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो अबू की तबीयत ख़राब है ना, और मैंने रज़ा को बताया था कि मैं वहाँ पे ठहर रही हूँ। अरे रजा का क्या है, उसे कौन सी कोई फिक्र पड़ी है तुम्हारी? उसकी तरफ से, उसकी बला से तुम सारी जिंदगी के लिए वहां जाकर बैठ जाओ। लेकिन तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए ना कि तुम्हारा शौहर है, उसे बार बार इस तरह छोड़ के जाना कोई सही है? तुम्हारे जैसी लड़कियां होती हैं जिनके शौहर फिर बाहर देखना शुरू कर देते हैं, फिर रोती हैं बैठ के। अब कल कला को कोई इस तरह की बात हो जाए तो बीबी हमें कुछ मत कहना, शिकायत मत करना फिर, क्योंकि तुम्हें तो कोई फिक्र है ही नहीं, ना शौहर की ना घर बार की। तुम्हें तो सिर्फ अपने मैके की पड़ी है। पता नहीं कौन सा खजाना दफन है वहां पर। अब खड़ी क्या हो इस तरह बुत बन के? जाओ जाके किचन संभालो, देखो किचन में क्या हो रहा है। और सुनो, रजा के लिए 2-3 अच्छी सी डिशेस बना लेना। हो सकता है इसी तरह वो तुम्हारी तरफ देख ले, कोई तवज्जो दे दे तुम्हें। जाओ। जी आंटी। जी आंटी। कहो, क्यों मिलना चाहते थे? इतने अरसे के बाद मिली हो, एक नजर देखोगी नहीं मुझे? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? मिस किया? तुम्हारे पास तो तुम्हारी बीवी मौजूद है, अकेली तो मैं पड़ गई हूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ऐश करो उसके साथ। फॉर गॉड सेक शुमाइला, वो औरत वो औरत मेरी बीवी जरूर है, मगर मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसके साथ। ये एक जोर जबरदस्ती का सौदा है जो मेरे घर वालों ने मजबूरन मुझसे कराया। मैं अब तुम्हें समझ आ रही है कि मैं तुम्हें ये कैसे बताता, किस मुंह से बताता, क्या बताता कि मेरे घर वालों ने मजबूरी में जोर जबरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा दिया। तुम खुद सोचो, ये मेरे लिए कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि समझ बूझ रखते भी मैं अपने घर वालों के सामने मजबूर हो गया। तुम्हें यहाँ पे बुलाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि अपनी सफाई दे सकूं, तुम्हें बता सकूं कि हाँ हाँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरी सारी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं शुमाइला। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई रंग नहीं, कोई खुशी नहीं है। मैं तुम्हें आज पहली और आखिरी दफा वार्निंग देने आई हूं। ये जो कुछ आज तुमने किया है ना, ये आइंदा मत करना, वरना बहुत पछताओगी। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मैं इस मेस में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए।
तुम कब आई? मैं तो शाम में ही आ गई थी। क्या मेरा मतलब कि मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने? कैसे करती रजा, आपने ही तो मना किया था कि मैं लेने नहीं आऊंगा, तो मैं खुद ही आ गई। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ऐसा करती हूँ, चाय बना देती अरे कहा ना तुम्हें मेरा मूड नहीं है। बार बार एक चीज क्यों बोलती रहती हो तुम? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आके तुम्हें बता दूंगा। इस तरह मेरे सर पे सवार ना हुआ करो। कैसी कयामत, कैसे दुखड़े बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को। बाजी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा, आओ बैठो। क्या बात है? क्या कशफ ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं बाजी, कशफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नसीम बाजी ने बहुत कुछ कहा है मुझे। बाजी, कशफ ने जो कुछ उनसे कहा है उसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन नसीम बाजी मुझ पर गुस्सा हो रही है, मुझ पर गुस्सा निकाल रही है। अब्बा जी, ये शादी मैंने दिल से नहीं, मजबूरी में की है। मैं जानता था कशफ का मिजाज, मैं जानता हूं हमारे घर का क्या माहौल है। हम लोग बहुत मुख्तलिफ लोग हैं अब्बा जी, लेकिन आपने और शमीम बाजी ने मुझे मजबूर किया है शादी करने के लिए, और अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं आप लोग। अभी इस घर का ये माहौल है, आगे जाकर क्या होगा बताएं। और मैं तो फंस गया हूं ना ये शादी करके, मेरा क्या कसूर है? देखो, जरा सब्र से, जरा हौसले से काम लो। अभी मामला नया नया है ना, इसलिए कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे वक्त गुजरेगा मामला ठीक हो जाएगा। देखो, नन भाइयों के जो मसले हैं ना, ये तो हर घर में होते हैं, तो तुम इन बातों को अपने जहन पे इतना सवार मत करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, कशफ इस घर में तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। तुम उसका हर तरह ख्याल रखना। कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम उसके साथ कभी गलत मत करना। और मियां बीवी में अगर आपस में इत्तेफाक हो तो ये छोटे मोटे इख्तलाफात खुद ही खत्म हो जाते हैं, है ना? चलो जाओ, इस बात को याद रखना। ठीक है बाजी।